जो हमारा दूसरा वाला वीडियो है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे का, और उसमें हम जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था, जैसे क्या नाम है, मैनग्रोव्स था, कार्बन स्टॉक था, और फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग था, उसके बाद क्या नाम है, ग्रोइंग स्टॉक वगैरह था, इसको हम इसमें कवर कर के चलेंगे। ठीक, तो आपको इससे पहले जो वीडियो गया था उसमें आपको समझ में आया होगा कि ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर क्या होते हैं। फॉरेस्ट कवर वही जहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के फॉरेस्ट हो, यानी 1 हेक्टेयर जो लैंड हो उससे ज़्यादा उसमें फॉरेस्ट हो, और साथ ही साथ 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी हो, उसको हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और जहाँ पे 1 हेक्टेयर से, यानी इन दोनों में से कोई एक की कमी हो तो उसी को हम ट्री कवर कर देते हैं, कह देते हैं। हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो भारत के द्वारा 1988 में बनाई गई थी, उसके थ्रू वो कहती है कि भैया हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको आप 33% तक करिए, मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंट में 24.62% तक हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। ये मेजर है। एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज में सबसे अधिक एमपी है, उसके बाद यदि परसेंटेज वाइज बात करें तो वो है मिजोरम। ठीक है, उसके बाद टॉप 5 हैं, तो आप टॉप 5 को देख लीजिएगा। 4 याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या नाम है, जो टॉप 1 में है उसको याद करिएगा। और अभी वो कौन सा स्टेट है जिसने क्या नाम है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। ये 2019 के सभी डेटा हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो एफसीआई हमें देती है, या जो आईएसएफआर देता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो देता है मैनग्रोव्स को लेके। अब मैनग्रोव समझते हैं ना, मैनग्रोव जैसे कोस्टल एरिया होते हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल है या गोवा के बीच पे, आप लोग कभी गए तो नहीं होंगे मे बी, लेकिन आप लोग कभी देखे होंगे, फिल्म उल में दिखाई देता है कि बीच होती है, बीच के मतलब साइड में उधर पानी होता है, और इधर उसके किनारे किनारे पर, समुद्र के किनारे पर या नदियों के किनारे पर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों को हम मैनग्रोव कहते हैं। जो समुद्र के किनारे जो होते हैं ना, ताड़ के पौधे या फिर नारियल के पौधे इस टाइप से होते हैं, या बम्बू वगैरह होते हैं, तो जो वो एरिया होता है, उस एरिया को पर्टिकुलर हम नाम दिए हैं जिसको मैनग्रोव कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा। तो मैनग्रोव को भी ये जो एफएसआई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मैनग्रोव को भी कवर करती है। तो टोटल यदि मैनग्रोव की बात करें तो टोटल हमारे भारत में जो मैनग्रोव की एरिया है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर तक है। ठीक है, टोटल मैनग्रोव की बात करें तो जो इसकी एरिया है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर तक है। और इसमें यदि टॉप 3 की स्टेट की बात करें तो सबसे अधिक जो मैनग्रोव है वो ओडिशा में है। ठीक है, सो सबसे मैनग्रोव सबसे अधिक किसी स्टेट में है तो ओडिशा में, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे कर्नाटका। मैनग्रोव वहीं पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे जो नदियाँ और समुद्र, इन दोनों का पानी आपस में मिलता है, वहीं पे मैनग्रोव ज़्यादा होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप देखते ही होंगे कि क्या नाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा में उधर से क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी वगैरह जुड़ी हुई है, और यहाँ से ये वाला पानी है, तो वहाँ पे कोस्टल एरिया जहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे मैनग्रोव भी ज़्यादा होंगे। तो उड़ीसा है आपका, महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटका। तो ये आपको मैनग्रोव के बारे में था। ये इन्फॉर्मेशन वो हमारी तीसरी इन्फॉर्मेशन थी जो एफएसआई देती है। जो चौथी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो टोटल कार्बन स्टॉक को लेके है। अब टोटल कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं बेसिक तरीके से। टोटल कार्बन स्टॉक हमें क्या बताता है, जैसे मान लीजिए कि आप जानते होंगे कि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या नाम है, वो अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं जो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल कार्बन स्टॉक, ये एफएसआई क्या इसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है, तो रिकॉर्ड ये करता है कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जंगलों को काट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि जंगल नहीं रहेंगे, तो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है जो 78% तक पाया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। और जब उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है भैया कि अपने पूरे जीवन काल में आप लोग भी प्रॉमिस करिए, खुद से करिए कि हमें अपने पूरे लाइफ में कम से कम 5 से 10 पौधे तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, इससे आपका इकोसिस्टम भी बैलेंस रहेगा। आपने एक मूवमेंट सुनी होगी, क्या नाम है, चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, और उसकी जो शुरुआत है वो क्या नाम है, चंडी प्रसाद और गौरा देवी करके कोई था, उन्होंने किया था, और सुंदरलाल बहुगुणा उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए उनको पद्मश्री और बहुत सारे पुरस्कार से भी
क्या नाम है सम्मानित किया गया। वो चिपको आंदोलन क्या था, जहाँ पे वो आंदोलन मूवमेंट शायद चमोली, उत्तराखंड का कोई चमोली, मतलब उत्तराखंड में एक चमोली जिला पड़ता है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे जो लकड़हारे थे, एक साइमंस था, साइमंस की कोई कंपनी थी, वहाँ के लोग ना अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए वहाँ के लोग उस पेड़ पे जाके मतलब लिपट गए थे, चिपक गए थे, मतलब उसको कह सकते हैं, या लिपट गए थे, जिससे कि वो पेड़ों की कटाई ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसी से उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो वो एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसे मूवमेंट को चलाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे अंधाधुंध मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे आप लोग अपने यहाँ हाईवे वगैरह देखते हैं, तो सोचिए कि हाईवे बनते वक्त कितने पेड़ पौधों को काटे गए हैं। अब वो जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनसे नुकसान क्या है, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा करते थे, ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा होने लगेगी, ऑक्सीजन कम होने लगेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा, तो क्या वहाँ पे क्या नाम है हम लोग जिंदा रह पाएंगे, हम लोग बच पाएंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि भैया अब आप लोग एफॉरेस्टेशन करिए, फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो जो टोटल कार्बन स्टॉक है वो यही बताता है कि हमको मतलब कि इतने ही पेड़ों की कटाई छटाई करनी चाहिए कि जितना हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे नीड के लिए बस हो सके, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो उसके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है। वो भी FSI की रिपोर्ट में बताता है कि हमको इतने ही पेड़ पौधे काटने हैं, ठीक है। तो अभी हम टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 7,204 मिलियन टन तक टोटल हमारा कार्बन स्टॉक है, यानी कि इतने इसको इतना मात्रा जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे ऑक्सीजन को देते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल कार्बन स्टॉक का। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट फायरिंग मॉनिटरिंग। फॉरेस्ट फायरिंग मॉनिटरिंग में क्या बताती है कि जंगल में आग लगी किसने देखा, इसी रिपोर्ट ने देखा। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है वो कितने परसेंट पे, जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट में जितने भी मतलब ऐसे कितने फॉरेस्ट हैं जो एक्सट्रीमली फायर से बहुत ज़्यादा प्रॉन है। प्रॉन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कि वहाँ पे मतलब कि थोड़ी सी भी आग लगी तो वो पूरे के पूरे जंगल तबाह हो सकते हैं। यदि आपने भी मैनुअली तरीके से भी आग लगाए तो वहाँ पे उस मतलब वहाँ के लोगों को पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, जो ऊपर की सैटेलाइट होती है ना वो 24 घंटे ऑन रहती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ऊपर की सैटेलाइट, मान लीजिए कि कोई जंगल है, ठीक है, यदि आपने वहाँ पे गलती से आग लगा दी तो आप ये सोचेंगे कि क्या नाम है मैंने जंगल में आग लगा दी अब मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जो ऊपर की सैटेलाइट है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो पौधे होते हैं वो कैसे हमको देख पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यही क्या नाम है SAR होता है ना, जिसको हम सिंथेटिक अपर्चर रडार बोलते हैं, इससे आप नहीं बच सकते। ये आपकी हीट वेव को मेज़र कर लेता है और आप कहाँ तक निकल के भागेंगे, जहाँ पे भी आपको देखेगी वहाँ पे ये आपको कैप्चर कर लेगी, जिससे पता चल जाएगा कि किसने यहाँ पे आग लगाई। नेचुरल तरीके से लगेगी तो वो अलग केस हो जाएगा, लेकिन यदि मैनुअली लगी तो आप पे बहुत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो फॉरेस्ट क्या नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो ISFR है, वो ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि कितने फॉरेस्ट ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली मतलब कि एक्सट्रीमली कह सकते हैं कि फायरिंग के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, या कह सकते हैं कि जो जहाँ पे आग लगने की बहुत संभावना है। तो उसको उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी वो एक्सट्रीमली प्रॉन है, ठीक है, वो कितने परसेंट है 2.81%। और इसके बाद वेरी हाईली प्रॉन है वो है 7.85%, और जो बहुत हाईली प्रॉन है वो है 11.51% तक, ठीक है। तो इसको बस याद रखना कि कुल टोटल मिला के अपने पूरे फॉरेस्ट कवर में जितने भी फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर जितने भी है उसका 35.46% एरिया जो है, जो 35.46% फॉरेस्ट कवर है वो क्या नाम है आग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है, या वहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बस आप इसको याद रखिएगा। जो डेटा है 35.46% ऑफ फॉरेस्ट कवर का 35.46%, ठीक, ये एरिया। अब इसमें एक और इसमें क्या नाम है ऐड हुआ है, वो है वही मैंने बताया कि इसमें टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया था, जो पहली बार इसको ऐड किया गया। तो टाइगर रिजर्व मैंने बताया कि चीते वगैरह कहाँ रहते हैं, फ्लैट में तो रहते नहीं, आपके हमारे घर में तो रहते नहीं, रहते ये जंगल में है। तो वो जिस जंगल में रहते हैं उसको भी इसमें अब कवर किया गया है। तो यदि टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो पूरे भारत में 52 टोटल टाइगर रिजर्व हैं, और जिसका एरिया है 73,972.50 स्क्वायर किलोमीटर तक। मतलब इसको याद रखना कि इसमें टाइगर रिजर्व को भी कंसिडर किया गया है। टोटल इसमें 52 टाइगर रिजर्व होते हैं, और जो इसकी एरिया है वो 73,972 स्क्वायर किलोमीटर तक होती है, ठीक, बस इतना। अब उसके बाद
क्या नाम है, एक और आपका बचा वही बायोमास वाला। बायोमास सबसे सिंपल है, जितनी पत्तियाँ जैसे होता है ना, पौधे की पत्तियाँ गिरती हैं तो पौधे की पत्तियाँ गिरने के बाद जो SAR होता है वो उसमें रेस को भेजता है, अपने रडार को भेजता है, तो कुछ जो रडार रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, उससे ये पता लगाया जाता है कि इसमें जो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे बायोमास कितना कलेक्ट है। जितनी बायोमास बढ़ेंगी उतना हमारा जो लैंड है वो अधिक फर्टाइल होगा, तो इस केस में ये होता है। इसके अतिरिक्त एफ जो ISFR है, इसके अतिरिक्त एक और डेटा को मेज़र करता है, वो है बम्बू फॉरेस्ट को, जो बांस के जंगल होते हैं उसको मेज़र करता है। तो यदि हम टोटल क्या नाम है बम्बू फॉरेस्ट की बात करें तो टोटल हमारे यहाँ 13,882 मिलियन क्लम्स, ठीक है, बम्बू पाए जाते हैं। क्लम्स का मतलब वही स्टेम, जो बांस होता है ना, बांस देखिए ना, उसकी जो शाखाएं होती है वो नहीं, जिसको हम लोग हिंदी में कईन वगैरह बोलते हैं, वो नहीं, सीधा जो बम्बू एक क्लम, उसी बम्बू को हम इसके टर्मिनल वर्ड में उसको हम क्लम्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल 13,882 मिलियन क्लम्स पाए जाते हैं। और यदि इसकी हम, ये तो 2019 का क्या नाम है डाटा है। यदि 2021 का जो सर्वे हुआ था उसमें टोटल अभी तक 53,336 मिलियन क्लम्स हो चुके हैं। 2019 का जब डेटा आया था तो उस टाइम 13,882 मिलियन क्लम्स थे, मतलब 13,000 थे, लेकिन जो 2021 का आया है डाटा इसमें 53,336 मिलियन क्लम्स तक हो गए, मतलब बहुत बढ़ोतरी हुई बम्बू में, यानी बांस को लोग ज़्यादा लगा रहे हैं तभी ना बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी क्या नाम है ISFR ये डेटा को देता है या इन्फॉर्मेशन को देता है। तो ये ओवरऑल हो गई जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक एक चीज़ को मैंने बताया, मोस्ट प्रॉब्ली याद रखना, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, और उसके बाद मैनग्रूव्स, कार्बन स्टॉक, और उसके बाद क्या नाम है आपका फॉरेस्ट फायरिंग मॉनिटरिंग, उसके बाद क्या नाम है टाइगर रिजर्व, और क्या नाम बायोमास, और लास्ट आपका बम्बू। ये सारे की सारी चीज़ों को आप एक अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं। टॉप 5 स्टेट, और टॉप 5 मतलब कि एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर, ठीक है, और टॉप 5 फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, इन तीनों को अच्छे से याद करना। उसमें टॉप 1 को तो जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की जो मेजर मेगा सिटीज़ हैं। मेगा सिटी समझते हैं ना, मेगा सिटीज़ उस सिटीज़ को या उस जगहों को कहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, या कह सकते हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम मेगा सिटीज़ कहते हैं। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें कुल टोटल फॉरेस्ट कवर में 7 सिटीज़ को हम रखते हैं, जो मेगा सिटीज़ हैं 7। उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन है, जिसने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है, ठीक है, या जिसने अपने राज्य में जंगलों को बढ़ाया है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है दिल्ली। सुनने में बड़ा अजीब लगता है यार, मैंने भी उसको पढ़ा था मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि यार दिल्ली ऐसा है। दिल्ली पे तो यार एयर को पॉल्यूट करने, मतलब एयर इतना पॉल्यूटेड है कि वहाँ पे मेज़र किया जाता है डेली एयर को कि कितना आज का एयर, कितना पॉल्यूशन वगैरह बढ़ा, लेकिन दिल्ली इस पर बहुत काम कर रहा है। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है भैया फॉरेस्ट को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो टॉप 7 में बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका दिल्ली, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे आपका बेंगलुरु, चौथे पे हैदराबाद, पाँचवें पे चेन्नई, छठे पे अहमदाबाद, और सातवें पे आपका कलकत्ता, ठीक। तो ये 7 हैं जो टोटल क्या नाम है 7 मेजर मेगा सिटीज़ में आते हैं। 509.72 स्क्वायर किलोमीटर, इन सातों का यदि पूरा फॉरेस्ट कवर निकाल लिया जाए तो इन सातों मेजर मेगा सिटीज़ में 509.72 स्क्वायर किलोमीटर तक क्या नाम है जंगल पाए जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आपका दिल्ली आता है। नंबर 1 को तो भूलना मत, इसको याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से क्या नाम है रिलेवेंट थे, ठीक है। ये जो वीडियो होगा ये मोस्ट प्रोबली सेक्शन A का 2 पार्ट में पहुँचेगा आप लोगों को, आप लोग इसको देखिएगा और क्या नाम है अच्छे तरीके से, मतलब इसको क्या नाम नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से बस पढ़ लीजिएगा, एकदम आपको बेटर क्लियरिटी हो जाएगी और अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई